ये जीवन कहानी उस महान व्यक्ति की है जिनकी स्मृति में यह स्मारक निर्माण किया गया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। संसार गावा नलनी भलोका, प्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं। संसार गावा नलनी भलोका, प्राणाय कारुण्यं घन घनात्वं। प्राप्तस्य कल्याण गुणर्नवस्य, वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। 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 रोको मत, आने दो। कहो, कैसे आना हुआ भक्ति विनोद ठाकुर? बहुत वर्षों की तपस्या है तुम्हारी, काफी सिद्धि भी प्राप्त की है तुमने। ये तो तुम जानते ही होगे कि मैं क्यों आया हूं। हाँ, जानता हूं, किंतु तुम जिस इरादे से यहां आए हो उसमें कभी सफल नहीं हो सकते। अगर तुम मेरे इरादे जानते हो तो तुम ये भी जानते होगे कि मैं यहां से सफल होके ही जाऊंगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम सिर्फ जादूगर हो, भगवान नहीं।
एक साधारण भटके हुए इंसान हो तुम। नहीं, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं। देखा नहीं तुमने मैं क्या क्या कर सकता हूं? अपूर्व शक्ति है मेरे पास। मैं लोगों का भगवान हूं। मेरे चरणों में माथा टेकते हैं ये लोग, मेरी पूजा करते हैं, मेरी जय जयकार करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर, ये उनकी नादानी है और तुम उनकी नादानी का फायदा उठा रहे हो। भगवान सिर्फ एक है और ये बात तुम भी जानते हो, लेकिन तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा भी अंत है? वेद शास्त्रों को जानते हो, फिर भी इतनी बड़ी भूल क्यों कर रहे हो ये पाप? क्या कर रहा हूं मैं? ठीक ही तो कर रहा हूं। बीमारों को स्वस्थ कर रहा हूं, पाप कर रहा हूं। जो चल फिर नहीं सकते उन्हें दौड़ने की शक्ति दे रहा हूं, पाप कर रहा हूं। भूत प्रेत के जाल में फंसे लोगों को मुक्ति दिला रहा हूं, पाप कर रहा हूं। जिनकी दुनिया में अंधकार है उनकी दुनिया रोशन कर रहा हूं। 5 औरतों के कोख से बच्चा जन्मा रहा हूं, यह पाप कर रहा हूं। नहीं, ये पाप नहीं है। तुम्हारा पाप ये है कि तुम अपने आप को भगवान कहते हो। अगर तुम भगवान हो तो तुम उस पर्वत को उंगली पर उठा के दिखाओ, जिस तरह भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक अपनी छोटी उंगली पर रखा था। अगर तुम भगवान हो तो इस दिन के उजाले को रात में बदल कर दिखाओ। अगर तुम भगवान हो तो इस पत्थर में जान डाल के दिखाओ। अरे मूर्ख, तुम अपने आप की सहायता नहीं कर सकते, अपने मृत्यु को नहीं टाल सकते। कैसे भगवान हो तुम? मैं इंसान हूं, किंतु लोग मुझे भगवान मानते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर, वो तो खुद नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। तो मैं क्या करूं? तुम्हें लोगों को बताना होगा कि तुम भी उन्हीं की तरह एक इंसान हो। नहीं, जब लोग मेरे सामने हाथ जोड़कर नजर झुकाए खड़े रहते हैं तब मुझे आनंद मिलता है। भक्ति विनोद ठाकुर, जब लोग मेरे चरणों में माथा टेकते हैं तब मुझे आनंद मिलता है। जब लोग मेरी आरती उतारते हैं, मेरी जय जयकार करते हैं तो मुझे आनंद मिलता है। भक्ति विनोद ठाकुर, मुझे आनंद मिलता है। अब तुम्हारे आनंद के दिन समाप्त होने को आए। फाल्गु भगवान,
माता जी, हाँ? आप चिंतित मत होइए माता जी, चलिए आराम कीजिए। बेटा, जाने क्यों मेरा मन बैठा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कुछ होने वाला है। बाबूजी को कुछ नहीं होगा, कृष्ण रक्षा करेंगे। उन्हें कुछ नहीं होगा, वो आ जाएंगे। विमल बाबू, विमल बाबू। क्या बात है बजरंग, इतने घबराए हुए क्यों हो? गजब हो गया बाबूजी, ठाकुर साहब और उस तांत्रिक के बीच युद्ध आरंभ हो गया है। नमस्ते। तुम्हें किसने बताया बजरंग? मैं वहीं से आ रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हिम्मत से काम लीजिए माता जी। बजरंग तुम यहीं ठहरो, मैं भी आता हूँ। कैसे है वो? बिल्कुल ठीक है। दादा समझ कर जाइएगा, हाँ। और अपना ख्याल रखिएगा। हाँ तुम चिंता मत करो, घबराइए मत माता जी, हम बाबूजी के पास ही जा रहे हैं। गोपाल तुम माता जी का ख्याल रखना। जी अच्छा। चलो बजरंग। प्रणाम माता जी। चलो। चल बेटा, संभल कर बेटा, संभल कर। कृष्णा, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो कृष्णा। जय बोल भगवान की। एक वहां से आए थे भगवान के दर्शन को और भगवान को ही ललकार दिया। अब आप ही बताइए, कहाँ इंसान और कहाँ भगवान। किसी और से दुश्मनी मोल लेता तो हम भगवान से प्रार्थना करते कि इसकी रक्षा करें। अब भगवान से ही भिड़ गए हो तो कौन बचाएगा। आप तक तो भस्म हो गया होगा बेचारा। ठीक है आप जरा जल्दी चलिए। अरे बाबूजी चल ही तो रहे हैं हम भी और हमारा बैल भी। चल बेटा दबा के। अरे राम कृष्ण राम भैया, बालक भगवान रे। स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवान् मनोभिर् ये प्रायशोचितचितोऽप्यसितैस्त्रिलोक्यम् नैतत्समाचरज्जातु मनसापि यदीश्वरः विनाशच्चरमौल्यात् यथा रुद्रोक्तिजां विषम् स्रोताय दीनि राजेन्द्रा नृणां सन्तु सहस्रशः न पश्यताम् आत्मत्वम् गृहेषु गृहमेधिनां दैवं न सस्यान्न प्रतिष्ठ सस्यान् विमोचयेयं सदा परिभवग्नमनुष्टदोहं यत्तत्पदं श्रीविरञ्चितं शरण्यं प्रत्यार्थिहं प्रधानभक्तिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्त्वा स्पृष्टशिरस्सुतराजलक्ष्मीष्टकार्यवशकाय दशादरण्यम् मायामृगं दैलक्षितमाङ्गराव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् चित्तं निकीर्य ऋषिदेव च शावतारै लोकां विपापयसि हंसि जगत्प्रतीपान् धर्मं महापुरुषभासं
भक्ति विनोद ठाकुर अग्नि 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 युगे युगे नेकाय सर्वधर्माय कृष्ण राम भैया हो राम कृष्ण राम रे कृष्ण ही भगवान भैया कृष्ण ही भगवान रे राम कृष्ण राम भैया राम कृष्ण राम रे कृष्ण ही भगवान भैया कृष्ण ही भगवान रे राजेश्वरी जी माँ। सुनो माँ, मैं मालती मासी के घर जा रही हूँ। अभी सो रहा है, उसे सताना नहीं। गौरांगो। जी माँ। मैं मालती दी के घर जा रही हूँ। अभय उठ गया तो उसका ख्याल रखना। जी माँ। लक्ष्मी माँ। माँ, मुझे भी आपके साथ आना है। मेरा पीछा नहीं करो, मैं अभी आ जाऊंगी, ठीक है? जाओ खेलो। घर में कोई है? घर में कोई नहीं है। अच्छा, तो फिर मैं चलती हूँ। अरे अरे रजनी, रुको, मैं तो मजाक कर रही थी। नाराज हो गई क्या? नहीं, मैं कहाँ सच में जा रही थी। बैठो ना।
गौरी बाबा उठा दिया ना अभय को। समझ गई? नहीं दादी माँ। मालती बेटी। अरे मासी माँ। मासी माँ। प्रणाम। आओ ना। सुखी रहो बेटी। आइए। प्रणाम जीती मासी माँ। रहो। तुम कब आई बेटी? अभी थोड़ी देर हुई। आप कहाँ से आ रही है मासी माँ? मैं अपनी बहू के घर गई थी। अच्छा। उसके भाई का बेटा 3 दिन के बुखार में चल बसा। 3 दिन का बुखार और बच्चा मर गया। मरी कौन सी बीमारी है ऐसी जिसका कोई इलाज ही नहीं? अरे ये कौन सी बीमारी है मासी माँ? अरे वही टाट फाट की बीमारी। टाट फाट? डॉक्टरों ने तो बोल दिया हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं। हाय, हंसता खेलता बच्चा खत्म हो गया। उसकी माँ का क्या हाल बताऊं। भगवान किसी दुश्मन के घर भी ऐसा न करे। हाँ बेटी, सुना है हर जगह फैल रही है ये बीमारी। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़ों को आए तो वो भी खत्म हो जाए। बहुत लोग मर रहे हैं। भगवान बचाए इस टाट फाट से। टाट फाट नहीं मासी माँ, ये जरूर टाइफाइड होगा। अरे मालती, बारिश शुरू हो गई। मैं घर चलती हूँ, बच्चे घर पे अकेले हैं। राजेश्वरी, गायत्री, अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे अरे बाहर निकलो, बाहर निकलो। अभय, अभय, बाहर निकलो। राजेश्वरी, अभय बाहर निकलो, चलो। अभय, अभय, तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तो सोच रहा था कि आज ये बरसात रात भर नहीं रुकेगी। सड़क पे इतना इतना पानी। अच्छा, यहाँ भी पूरा आंगन पानी से भर गया था। अरे इतनी भारी वर्षा तो बहुत सालों बाद हुई। बहुत सालों बाद। हरे कृष्ण। आप स्नान कर लीजिए, मैं भोग की तैयारी करती हूँ। भज गोविंद, भज गोविंद, भज गोविंद का नाम रे। भज गोविंद, भज गोविंद, भज गोविंद का नाम रे। गोविंद के नाम बिना तेरे, गोविंद के नाम बिना तेरे कोई ना आवे काम रे। भज गोविंद, भज गोविंद, भज गोविंद का नाम रे। गोविंद की महिमा गा के, गोविंद की महिमा गा के प्रेम का उस पर फाग लगा के। गोविंद की महिमा गा के
प्रेम का उस पर फाग लगा के जीवन अपना सफल बना ले, जीवन अपना सफल बना ले। चल ईश्वर के धाम रे, भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे, भज गोविंद भज गोविंद भज गोविंद का नाम रे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अभय, अभय तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओफो, अभय, अभय, यहाँ से, चलो, चलो, अभय, ऐसा नहीं करो, अभय, चलो, अभय ऐसा नहीं करो, अभय, अभय, अरे वैसे जी इसका बदन तो तप रहा है। क्या? ओ माँ, इसी का डर था मुझे। आज कुछ देर के लिए मालती के वहां चली गई, वापस आके देखा तो अभय बारिश में खेल रहा था। इतना भगाया मुझे कि मैं ही फिसल के गिर गई। लेकिन राजेश्वरी और गायत्री कहाँ थी? सब ने धूम मचा रखी थी। लेकिन दवाई तो लानी पड़ेगी ना, बहुत तेज बुखार है इसे। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसके लिए काढ़ा बना देती हूँ। सर्दी का बुखार है, कल सुबह तक उतर जाएगा। चलिए आप भोजन कर लीजिए। हाँ अभय? नहीं नहीं, भोजन बाद, तुम पहले काढ़ा बना, जाओ। वो आप भी छोटी छोटी बातों पर चिंतित हो जाते हैं। माँ को परेशान किया तुमने, इसीलिए तुम्हें बुखार हो गया। सब ठीक हो जाए। देखो मेरी तरफ देखो, देखो राजेश्वरी चलो, चलो, चलो। थोड़ी बात संभाल के। ओरी बाबा झगड़ा मत करो। ओहो राजेश्वरी, छोटी बहन है, दे दो ना। ठीक है, ले। गई।
रहते हो? अभय, अभय, ओ राजेश्वरी, अभय नीचे आ रहा है, जरा देखो तो। गौरांगो, उठाओ ना अभय को। हाँ, अभय, अभय, देखिए ना बाजी, अभय को कुछ हो गया है। ओ माँ, कृष्णा, क्या हुआ अभय को? अभय, अभय, क्या हुआ अभय को? अभय, क्या अभय, गौरांग, क्या हुआ अभय को? अभय तुम नीचे क्यों आए? गौरांग, जल्दी जाओ, बाबूजी को बुला के लाओ, जल्दी जाओ। अभय, ओ माँ, कृष्णा, क्या हुआ? बाबा, 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 जल्दी कर चलिए। अरे क्या हुआ? ऐसे क्या पागलों की तरह चिल्ला रहा है? अभय को कुछ हो गया है, सब लोग रो रहे हैं। रो रहे? गौरमोहन बाबू, आप जाइए, मैं हूँ ना, देख लूँ। हाँ शुभाकर, तुम देख लेना। धन्यवाद। कृष्णा कृष्णा रखा करो, रखा करो। कृष्णा कृष्णा, चल 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 चल। ओ कृष्णा, अभी तक नहीं आते ही होंगे। काकी माँ, घबराओ नहीं बहू माँ। पापा, माँ क्यों रो रही है? अभय को क्या हुआ? सब ठीक हो जाएगा बेटा। बच्चों, बाबा को मत परेशान करो, चलो चलो। देखिए ना, अभय को क्या हो गया है? देखिए ना। धीरे से रखो रजनी, सब ठीक हो जाएगा। आओ। अभय, क्या हुआ इसे? सीढ़ी से नीचे उतारा था, बेहोश हो गया। जल्दी चाहिए, डॉक्टर को बुला के लाइए। जल्दी करो बेटा, जल्दी चाहिए, जल्दी करो। रजनी, हाँ अभी जाता हूँ। रजनी, क्या हुआ अभय को? देखो ना, बेहोश हो गया। आप यहाँ का ख्याल रखिए, मैं लेकर आता हूँ। डॉक्टर को लेकर आता घबराओ, सब ठीक हो जाएगा। चल गुरुगा। चलो, इसे अंदर ले चलते हैं। उठाओ, संभाल के। अभय, हाँ, धीरे धीरे, हाँ। बोस बाबू, क्या हुआ गौरमोहन बाबू? चलिए चलिए, जल्दी चलिए। बात क्या है? इतनी घबराई क्यों है? बोस बाबू, अभय की तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? क्या हुआ उसे? पता नहीं, अचानक बेहोश हो गया। बेहोश हो गया? चलिए 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 चलिए, आइए। हे नंद लाला, मेरे लाल को बचा लो। माँ, पापा आ गए। डॉक्टर बाबू, बोस बाबू आ गए। जल्दी चलिए बोस बाबू। जल्दी चलिए। कृष्णा, बचा, आप लोग हटो, हटिए। डॉक्टर बाबू आ गए। हटो। आप भी जी। कृष्णा, अभय, बहुदी ये कैसे हुआ? कल बारिश में भीग गया था, रात को थोड़ा बुखार था और सुबह से ठीक ही तो था। अभी सीढ़ी से नीचे उतार रहा था कि अचानक खिड़की बेहोश हो गया। रजनी, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर वाटर का क्लिनिक देखा है आपने? हाँ देखा है। जल्दी से जाइए, उन्हें लेके आइए। डॉक्टर वाटर? क्यों बोस बाबू, आप कुछ नहीं कर सकते? गौरमोहन बाबू, उनको ये चिट्ठी दे दीजिए, वो समझ जाएंगे। जाइए। धीरज रखो। आइए, बैठिए। कहिए, क्या कर सकता हूँ? ओह माय गॉड। ठीक है,
चलो। बहुदी, अभय को होश आ गया। क्या बना? प्लीज कम। डॉक्टर बोस, रजनी, डॉक्टर वॉल्टर, थैंक यू फॉर कमिंग सर। इट्स ओके। मिस्टर डे, बेहतर होगा कि आप अपने फैमिली के साथ बाहर ठहरे। ओके ओके, बाहर चलो। मिसेस डे, मेहरबानी करके आप भी बाहर ठहरिए। हाँ बहुदी, आप भी। अभी मैं बाहर हूँ। अफसोस है, आपका डायग्नोसिस करेक्ट है डॉक्टर बोस। लड़के को टाइफाइड है और आप तो जानते ही है कि इसका कोई इलाज नहीं है। कुछ उम्मीद है डॉक्टर? मैं डॉक्टर हूँ, कोई खुदा नहीं। मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। अफसोस के हालत कुछ ठीक नहीं है, फिर भी उम्मीद तो रखी जा सकती है। कुछ केसेस कामयाब हुए हैं। ब्रिटिश महाविद्यालय के अनुसार ऐसी हालत में पेशेंट को कुछ ऐसी चीजें देनी चाहिए जिससे उनमें ताकत आए। मेरे कुछ दोस्तों ने तजुर्बा किया है और इस फैसले पे पहुंचा है कि चिकन सूप देने से काफी फर्क पड़ सकता है। चिकन सूप? ये लोग वैष्णव है डॉक्टर, और कोई उपाय बताइए ना। ये एक्सपेरिमेंट करने का वक्त नहीं है डॉक्टर बोस। इस बच्चे को तेज बुखार है। देर मत करना, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने सब समझा दिया है डॉक्टर बोस को, ये आपको समझा देंगे। भगवान आपकी रक्षा करे। मैं नहीं छोड़ के आता हूं। क्या हुआ? सब ठीक था ना? क्या कहा उन्होंने? गौरमोहन बाबू, अभय को टाइफाइड हो गया। क्या? टाइफाइड? अब क्या करेंगे? क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो ना। हाँ? अभय को टाइफाइड हो गया है। टाइफाइड? ओह माँ! डॉक्टर बाबू। बहुदी, आप तो जानती हैं कि टाइफाइड का अब तक कोई इलाज नहीं है। फिर भी कोई तो उपाय होगा बोस बाबू। गौरमोहन बाबू, एक उपाय है, लेकिन क्या बोस बाबू? दरअसल बात यह है गौरमोहन बाबू, इस हालत में शरीर को ताकत की जरूरत पड़ती है, पर यह तो बच्चा है। अगर शरीर को ताकत मिल जाए तो मरीज बीमारी से लड़ भी सकता है। आप ठीक से बताइए ना, हिचकिचा क्यों रहे? गौरमोहन बाबू, मैं जानता हूं यह काम आप नहीं कर सकते, लेकिन यह काम आपको करना होगा। लेकिन क्या? शायद अभय को बचाने का एक रास्ता है। हाँ हाँ, तो फिर बोलिए ना। बौदी, अभय को अगर समय समय पर चिकन सूप दिया जाए तो चिकन सूप? नहीं, हरगिज नहीं। बोस बाबू, आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं। हाँ जानता हूं, लेकिन मजबूरी है। ये तुम्हारे बेटे की जिंदगी का सवाल है। ओ बोस बाबू, अगर शरीर को ताकत ही चाहिए तो बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ यही क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं।
कृष्ण सब ठीक कर देंगे, सब। बोधी, समझाओ ना इनको। हाँ रजनी, दादा को समझाओ, अभय की जिंदगी का सवाल है। जाओ। देखिए देखिए, मैं जानती हूँ हम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन अपनी संतान की रक्षा करना हमारा धर्म है। रजनी, मैं इस घर में ये सब नहीं होने दूंगा। मैं अपने बच्चों को पवित्र नहीं करूंगा। अगर कोई उपचार नहीं है तो ना सही। कृष्ण सब ठीक करेंगे, वो सब देख रहे हैं, सब जानते हैं वो। हाँ मैं जानती हूँ, कृष्णा सब ठीक कर देंगे। अगर वो ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश तो हमें करनी है ना। देखिए, आज मैं आपसे कुछ मांगती हूँ, इतना तो अधिकार है ना मेरा आप पर, इस घर पर। मांगो रजनी, जो मांगना है मांगो, लेकिन जिद मत कीजिए। अपने अभय की जिंदगी मांग रही हूँ मैं। कृष्ण ना करे, अगर मेरे अभय को कुछ हो गया तो मेरी ममता ये सहन नहीं कर पाएगी। मुझे मेरे बच्चे की जिंदगी चाहिए, मेरे अभय की जिंदगी चाहिए बस। रजनी, रजनी, मैं ठीक है, लेकिन इस घर में नहीं बनेगा। कोई बात नहीं, मैं बना कर लाता हूं। बोधी, देखो अब मैं क्या लेके आऊं तुम्हारे लिए। चलो मुंह खोलो, भालो छेले, हाथ नहीं मारते भाई। क्या लाए हैं? बोधी, इसको जरा पकड़ो। नहीं बेटे, ऐसा नहीं करते। मुंह खोलो भाई, मुंह खोलो, जरा इसको पकड़ना। अभय, देखो देखो मैं क्या लेके आऊं, देखो। काकी माइन के जरा पाँव पकड़ना। देखो अभय, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। देखो दवा लेके आऊं तुम्हारे लिए। अभय, हाथ नहीं मारते, बहुत दिन का हाथ जोर से पकड़ना। हाँ अभय, अभय देखो मुंह खोलो। अगर अभय, सुना बाबा, देखो अगर तुम पियोगे नहीं तो ठीक कैसे होगे। हाँ जरा सा पी लो, सिर्फ एक चम्मच, एक चम्मच। मुंह खोलो, मुंह। अगर पियोगे नहीं तो ठीक कैसे होगे। अब थोड़ा सा ले लो। हाँ हाँ, ये गुड गुड गुड। गिरा दिया ना तुमने। बस 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 करो ये सब, हटाओ ये सब, हट जाओ और जबरदस्ती मत करो इसके साथ। क्या कर रहे हो? अरे बाबू, क्या हो रहा है? ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्द विग्रह अनादिर्गोविन्दः सर्वकारण कारणम्।
देवेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहं भजामि। कान्तः कान्तः परमपुरुषः कल्पतरवो द्रुमभूमिश्चिन्तामणिगणमयितोऽयम् अमृतम् कथागानं नाट्यं गमनम् अपि वंशिप्रियसखी चिदानन्दं ज्योतिः परमपि तदस्वाद्यम् अपि च स यत्र क्षीरभिसवति सुरभिर्यश्च सुमहान् निमेषार्धात्यो वा व्रजति नहि यत्रापि समयः भज श्वेतद्वीपं तमहं इह गोलोकम् इत्ययम्। बोस बाबू, हाँ, अभी ठीक हो जाएगा ना? बता नहीं सकते, हालत तो बहुत खराब है उसकी। इस अवस्था में कोई ठीक नहीं होता। देखो राजेश, तुम बड़ी हो रही हो, अपने बाल खुद बनाना सीखो। तो गायत्री के बाल भी तुम्हें बनाने हैं। क्या हुआ बे? अरे सुनो 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 बाबा, जल्दी से माँ और बाबा को बुला के लाओ, मेले के लिए देर हो रही है। ठीक है, जल्दी जाओ। अबे बहुत नटखट हो गए तो। अबे अरे क्या कर रहे हो बाबा? हाँ? मैं तुम्हारा बाहर करना। ठीक है बना, लेकिन धीरे। हाँ? अब देखना तो मेरे बाल कितने अच्छी तरह। अबे 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 धीरे करो बाबा, क्या कर रहे हो अबे? अब अभय इसे छोड़, मुझे लग रहा है। ओहो अभय, तुम फिर गुस्से में आ गए। बहुत जिद्दी हो गए हो तुम। अरे तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? अरे आप आ गए? देखिए ना, मुंह फुलाए बैठा है अभय। मुझे तो लग रहा है शायद मेले में नहीं जाना चाह रहा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो मेरे अभय के लिए आया हूँ। है बेटा, देखो मेरी तरफ, देखो 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 देखो। चलेंगे, कुछ सारे खेल खेलेंगे, तमाशे देखेंगे। है चल चल चल। अरे हाँ, तुम लोग भी जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो 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 चलो, मेरे
अच्छा राजेश्वरी, गायत्री, चलो तुम लोग बाहर जाके खेलो। हाँ, मैं तैयार हो जाती हूँ। कपड़े गंदे मत कर लेना। हाँ। अरे भैया जलेबी ताजी है ना? हाँ अभी सुबह तो बना। कैसे छोड़ दिया? एक आना सर। चलो चलो आओ भाई आओ आओ सुभाष कर आ जाओ। मिठाई नहीं खानी है तुम्हें? दर्शन करो। हाँ 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 गुड़िया गुड़िया हाँ सबको सबको मिलेगा। पहले दर्शन करें। चलो चलो चल गुड़िया अभी आते हैं। ऐसे क्या देखो बेटा, प्रणाम करो। ओगो, ओगो मैं बहुत थक गई हूँ। आप थक गए? चलो घर चलो। घर चलेंगे। चलो 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 आओ बच्चों आओ आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो चलो चलेंगे, घर चलेंगे। सब अब है भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण ही भगवान जगन्नाथ। अरे अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे नहीं नहीं इसमें नहीं चढ़ना। बेटा ये रथ इतना भारी है कि तुमसे हिलेगा भी नहीं। इसको खींचने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। अब है ये भगवान जी का रथ है, ये यही रहता है। चलो अम्मा सुना पापा, घर चलेंगे। चलो अब है घर चलो, मैं अपने हाथों से तुम्हें ऐसा रथ बना के दूंगा। तुम अपने इसको अपन ऐसे लगाते ऐसे। अब ये ये हो गया तुम लोगों का रथ तैयार। तैयार हो गया, जल्दी आओ। हाँ आ रही हो अभी आ रही हो। माँ भी आ गई। ओहो भोटनी भी है, भोटनी है तुम्हारा सब देखने। लाओ लाओ कितना अच्छा रथ है। अब देखो लाओ लाओ देखो है ना? ये देखो इनको यहाँ रख देते हैं, इनको यहाँ और इनको यहाँ। माँ मुझे दो ना। अब ये फूल भी सजा दो। ये देखो ऐसे लो लो, जल्दी सजा जल्दी सजा, अच्छी तरह फूल सजा। ऐसे ऐसे सजा। अच्छा अच्छा बाबा अच्छा। अब ये रथ हम तुम्हारे लिए नीचे उतार दो। इधर इधर करोगे, हाथ लगा जरा, संभाल के संभाल के संभाल के। अच्छा ये हटा दो करो। अब लेके जाओ। खचो खचो। अच्छा होगो, रथ तो तैयार हो गई, रथ यात्रा भी हो जाएगी। हाँ लेकिन आपने उन्हें समझाया भी कि श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा क्यों मनाई जाती है? अरे बच्चों इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। तुम बैठो गारों में। हाँ तो बच्चों ये बताओ, तुम लोग को मालूम है कि ये श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा क्यों मनाई जाती है? मैं बताता हूँ। सुनो बाप बता रही। हाँ सुनो ध्यान से।
आज से 5000 साल पहले श्री कृष्ण, श्री बलराम और सुभद्रा देवी। सुभद्रा देवी पता है कौन है? सुभद्रा देवी श्री कृष्ण और श्री बलराम की बहन है। तो आज से 5000 साल पहले ये तीनों कुरुक्षेत्र में थे और वहां पे एक बार ये हुआ। कुरुक्षेत्र चले, समंत पंच का धाम। हर कल पूर्ण सूर्य ग्रहण जब लगता है तो उसमें स्नान करने से सारे जन्मों के पाप धुल जाते हैं। सब यदुकुल वाले वहां आए होंगे, हमारे कान्हा भी वहां होंगे। कितना अद्भुत मिलन का दृश्य होगा। चलो ना राधे, चलो। तड़पो तड़पो राधे तड़पो, जितना तड़पोगी यहाँ तुम उतना आनंद उसे मिले। रथ पर बैठे हंसता होगा, राजन है वो द्वारका का। उठो राधे, चलो, ब्रज लौटने का समय हो गया। चलो वृंदावनेश्वरी, चलो। सुनो भैया सुनो, द्वारका के राजकुमार आज खुशी से फूले। पर सुना है भैया, मिलके भी उनका मन कुछ व्याकुल सा होवे। बात तो सच है भैया, सबको देखा सबसे मिले, राजन का मन फिर भी व्याकुल क्यों होए? गोपियों से जो नहीं मिले। नहीं
हे राधे, जरा हमें भी तो बताओ, कैसा लगता है तुम्हारा नंदलाल? ನಗರಪುರ ವಿಪಿನ ಪುರಂದರ ನವೀನ ನಗರಪುರ ವಿಪಿನ ಪುರಂದರ ಅಮಲ ಹರಿಣ ಅಮೀಯ ವಿಲಾಸ ಕಮಸೆ ವದನ ಸುವಾಸ ಗಜಜನ ಪಾಲನ ಹಸುರ್ ಕುಲನಾಶನ ಗಜಜನ ಪಾಲನ ಹಸುರ್ ಕುಲನಾಶನ ನಂದನ ಧನ ರಘುವಾರ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ನವನಿತ ತಸ್ಕರ ಸುಂದರ ನಂದಗೋಪಾಲ ಗೋಕುಲ ರಂಜನ ಕಾನಾ ಗೋಕುಲ ರಂಜನ ಕಾನಾ यमुना तट चर गोपी वसन हर यमुना तट चर गोपी वसन हर रास्ता बिखर पावे श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर भक्त विनोदा श्री गोकुल रंजन काना गोकुल रंजन काना चलो सखी, ये नहीं मेरा गोपाल, ये नहीं नंदलाल, चलो।
जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ। बोलो विमल प्रसाद। जी बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। बाबा, मुझे आपने सब कुछ पढ़ाया। लोग मुझे वेद शास्त्र का विद्वान मानते हैं, फिर भी मेरा मन इतना असंतुष्ट क्यों है बाबा? विमल प्रसाद, वेद, पुराण, महाभारत, यहां तक कि वेदांत सूत्र लिखने के बाद भी श्री वेदव्यास जी का मन व्याकुल था, संतुष्ट था। तब उनके गुरु महाराज नारद मुनि ने उन्हें समझाया कि तुमने सब कुछ लिखा, सब जीवी आत्माओं को ज्ञान दिया तुमने, फिर भी श्री कृष्ण की निर्मल महिमा युक्ति नहीं की तुमने। तब श्री वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोक लिखे। आओ बैठो। उसकी हर पंक्ति में, हर शब्द में श्री कृष्ण की उपासना है। और इसके बाद श्री वेदव्यास जी का व्याकुल मन आनंद से प्रफुल्लित हुआ। उसी तरह जब तक तुम कृष्ण भक्ति के शुद्ध मार्ग पर नहीं चलोगे, तुम्हारे मन को संतोष नहीं मिलेगा। और ये सब सिर्फ तुम एक सद्गुरु कृष्ण प्रेम भावनामृत कर सकते हैं। पर बाबा, अब मुझे ऐसे शुद्ध सद्भावी गुरु कहां मिलेंगे? कहां ढूंढूंगा मैं उन्हें? ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे निकट ही है। मैं समझा नहीं बाबा, कौन है वो? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, वही तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएंगे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे बाबा जी महाराज, तुम क्यों आए हो? कुछ लाए हो साहब? नहीं महाराज, मैं तो भिक्षा मांगने आया हूं। क्या भिखारी से भिक्षा? जी महाराज, भक्ति की भिक्षा। क्या आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करेंगे? मैं कृष्ण को पाना चाहता हूं। वो मार्ग आप ही मुझे दिखा सकते हैं महाराज। विमल प्रसाद, ज्योतिष शास्त्र के महान विद्वान, मैं तुम्हारा गुरु कैसे बन सकता हूं? मुझे खुद अपने नाम के अक्षर तक नहीं मालूम। लगता है भक्ति विनोद ठाकुर ने तुम्हें उल्टा सीधा कहकर भेज दिया है। मैं खुद गुरु की तलाश में हूं। मैं क्या किसी का गुरु बनूंगा? महाराज, बात मत टालिए मेरी। मैं आपका शिष्य बनकर वो भक्ति रस पाना चाहता हूं जिससे मेरे व्याकुल मन को शांति मिले, वो मार्ग मिले जिस पर चलकर मेरा जीवन सफल हो जाए। और वो मार्ग मुझे आप ही दिखा सकते हैं बाबा जी महाराज। अंधे से मार्ग पूछ रहे हो? जाओ, किसी ऐसे गुरु को खोजो जिसमें तुम्हें मार्ग दिखाने की क्षमता हो, जो तुम्हारे योग्य हो। इसीलिए तो आपके पास आया हूं। यहाँ कुछ नहीं मेरे पास, कुछ नहीं, जाओ। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं महाराज? कृष्ण
आप किसी भी तरह की परीक्षा ले लीजिए, मैं तैयार हूं। ठीक है, जाओ। मैं कृष्ण से पूछूंगा। यदि कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारे गुरु बनने योग्य हूं तो मैं तुम्हें शिष्य बनाऊंगा। जाओ। हरे कृष्ण। सुना नहीं तुमने? जाओ।